नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल ला प्रॉब्लम सीरीज पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। तो बेसिकली आप लोगों को लगता होगा कि जब कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये महसूस होता होगा कि आपने मेहनत तो बहुत करी है, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता? तो समस्या ये नहीं है कि तुम मेहनत करते हो, समस्या ये है कि तुम मेहनत को सही सिस्टम से नहीं करते हो। तुम जो भी पढ़ते हो वो तुम रिजल्ट ओरिएंटेड ना पढ़ के तुम बेसिकली रटने के उद्देश्य से पढ़ते हो। या रटना तो छोड़ो, तुम्हारा रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा क्योंकि तुमने अपने सिस्टम को ही नहीं चेंज करा है। मान लो कि एक बच्चा है, वो यूपीएसआई का तैयारी करता है या कोई और एग्जाम का तैयारी करता है, 6-7 घंटे पढ़ता है, लेकिन उसको लगता है कि वो इस बार पास कर लेगा। फिर भी जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है वो फेल हो जाता है और उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी खराब है, उसकी मेहनत खराब है, उसकी किस्मत नहीं साथ है, उसकी मेमोरी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। पर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि वो गलत तरीके से पढ़ता है, वो सिस्टम के साथ नहीं पढ़ता, ना सिस्टम को समझता है कि किस तरीके से सिस्टम के साथ पढ़ाई करी जाए। वो सिर्फ मेहनत तो अटूट करता है, पर उसका जो किस प्रकार से याद रखना है, किस प्रकार से मेमोरी का विजुलाइजेशन करना है, कैसे चीज़ों को जो है लॉन्ग टर्म रिटेन करना है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसके दिमाग से हट जाती हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, पर हम एक्टिव स्टडी नहीं करते, हम पैसिव स्टडी करते हैं, हम पैसिव इल्यूजन में जीते हैं। हम क्या करते हैं, रीड करते हैं, तुरंत ही एक बार पढ़ा, तुरंत उसको हाईलाइट कर दिया, उसके नोट्स बना के रख लिए और हमको लगता है कि हमको सब कुछ याद हो गया। पर रियलिटी ये है कि हम इल्यूजन में जीते हैं। साइंस कहता है कि हमको तभी याद होता है जब हम दिमाग को कष्ट देते हैं, दिमाग से काम करवाते हैं, किताब बंद करके सोचते हैं, लिखते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, विजुलाइज करते हैं, तब चीज़ें जो है हमको याद होती हैं। ब्रेन हमारा स्टोर तभी करता है जब हम उसको पेन देते हैं, जब हम उसको स्ट्रगल कराते हैं, जिससे वो चीज़ों को सीरियसली याद कर सके। तो हम हमेशा से जो चीज़ें हैं सिर्फ अपने मन को संतुष्टि के लिए करते, लेकिन एक्चुअली ब्रेन जो है वो उल्टा चलती है। वो तभी काम करती है जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप रिकॉल करते हैं, जब आप अपने मेमोरी को जोड़ देते हैं, उससे थोड़ा वर्क कराते हैं, तब वो चीज़ों को सीरियस लेती है। और हमको लगता है कि और तुम क्या है, तुम फेक मोटिवेशन बना लेते हो कि आज मैं 25 घंटा पढ़ाई करूँगा। ह्यूमनली 2-4-5 घंटे से ऊपर पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो है वो इतना लोड थोड़े सह पाएगी। हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ब्रेक लेना है, एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, हमको इस इमोशन से नहीं चलना है। हमको एक डिसिप्लिन बनाना है कि डिसिप्लिन है कि मैं रोज़ थोड़ा ही थोड़ा पढ़ूंगा, पर कंटिन्यूसली पढ़ूंगा, थोड़ा मेहनत कराऊंगा, ब्रेन को कष्ट दूंगा, किताब बंद करके याद करना है, लिखना है, बोलना है, रिसाइट करना है, गुनगुनाना है, तब चीज़ें याद होंगी। क्योंकि पढ़ाई जो है वो तुरंत डोपामीन नहीं देती है, वो हमारा जो हम पढ़ते हैं उसका हमको रिवार्ड बाद में मिलता है, इसलिए हमारा मन भटकने लगता है। वो लगता है कि यार तुरंत जो हमको प्लीजर मिलता है, क्योंकि हमारे दिमाग का जो सिस्टम है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि उसको तुरंत जो है खुशी चाहिए, तुरंत जो है प्लीजर चाहिए। वो प्लीजर ओरिएंटेड है, वो पेन ओरिएंटेड नहीं है। जबकि स्टडी जो है वो पेन ओरिएंटेड है, वो डिले मांगती है, डिले करती है। इस वजह से ब्रेन को लगता है चल अभी नहीं पढ़ते, अभी मौज कर लेते हैं, अभी घूम लेते हैं, अभी दोस्त से बात कर लेते हैं, अभी खेल लेते हैं, अभी फ़ोन चला लेते हैं, अभी रील देख लेते हैं। तो ये डोपामीन का गेम है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे तब तक तुम कैसे चीज़ों को जान पाओगे। और स्टडी जो है वो डिले करती है, क्योंकि रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, सिलेक्शन अभी नहीं मिलेगा, इसीलिए तुम फड़फड़ाने लगते हो, भागने लगते हो। तो ऐसे ही है कि तुम्हारे मन में भ्रम पैदा होने लगता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा क्योंकि नहीं, क्योंकि रिजल्ट जो है पढ़ाई का वो तुरंत नहीं मिलेगा। और चीज़ में है, तुरंत देखोगे तुरंत आनंदित महसूस होगे, मूवी देखोगे तो आनंदित महसूस होगे। तो बेसिकली हमको अपने दिमाग, क्योंकि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे ब्रेन के वायर हैं, वो इस तरीके से
ट्रेंड कर दिए गए हैं, या जो चीज़ हम लॉन्ग टर्म से करते हैं जनरली हमारा दिमाग वहीं घूम फिर के जाता है, और हमारे दिमाग का जो न्यूरॉन्स है या जो हमारे दिमाग का सिस्टम है वो इस तरीके से फीड किया गया, क्योंकि वो इंस्टेंट रिवार्ड, उसको बदलने में, उन हैबिट को छोड़ने में अब वक्त लगेगा। इसीलिए हमको सिस्टम बिल्डिंग करनी है अपनी, हमको वो इनपुट डालना है कि कैसे पढ़ना है। पहले तो ये बात कि हमको कम पढ़ना है पर सही पढ़ना है। मेथड ये है कि हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक सोर्स को पढ़ेंगे, ओवरलोड नहीं लेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे हैबिट बिल्ड करेंगे। पहले एक दिन पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर 4 दिन, थोड़ा थोड़ा पढ़ के रिकॉल करेंगे, एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे, विजुलाइज करेंगे, मेमोरी बनाएंगे, बोलेंगे। इसके बाद वो चीज़ें हमारे दिमाग में आएंगी। अब याद कैसे करेंगे? एक्टिव रिकॉल करके, स्पेस रिपीटेशन के, कि आज पढ़े फिर उसको तू दूसरे दिन रिवीजन करे, फिर चौथे दिन उसको पढ़े, 7वें दिन फिर रिकॉल करे, फिर उसको 1 महीने के अंदर रिकॉल करे, तभी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। अब जैसे मान लो एग्जाम के लिए फिर देखेंगे क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनको कैसे, कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ जो चीज़ें हैं उनको लिख लें, उन्हीं चीज़ को बार बार याद करें, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो हमारी फ्लैशबैक में चलती है। जो चीज़ें हम बार बार देखते हैं वो जनरली हमको धीरे धीरे याद हो जाती हैं। तो हम डेली MCQ करें, वीकली जहाँ फंसे उसका टेस्ट दें, तो ब्रेन एक्टिव मोड में आएगी। ब्रेन को स्ट्रगल मिलेगा तो वो सीरियसली लेगी, चीज़ों को याद करेगी। छोटा छोटा अपना डिसिप्लिन बनाए, एक ही दिन में नहीं कि मैं 8 घंटे पढ़ाई कर लूँगा। 2-3 घंटे का एक फिक्स समय बनाए कि मुझे इतने समय पे ये टॉपिक पढ़ना है, यही पढ़ना है, चाहे मेरा मन करे ना करे, पर मुझे अपने ब्रेन को कष्ट देना है, उसको समझाना है, उसको बार बार भटक रहा है उसको बार बार उस रोल में लाना है। एक इन्वायरमेंट बनाना है कि जहाँ मैं पढ़ूंगा वहाँ पढ़ने का रूम होगा, कोटेशन होंगी, स्टडी का माहौल होगा। दूसरे रूम में जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, फ़ोन है, म्यूजिक है, वो भी ऐप परेशान कर रहा है, सब बाहर रखो, उस रूम को क्लीन करो, फिक्स करो। तब तुम्हारा मन धीरे धीरे अपनी पहले आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। तुम्हारे मन को लगता है कि नहीं होगा, तुम इनकंसिस्टेंट हो, पर धीरे धीरे रिप्लेस करो, एक दिन में नहीं होगा। मैं डेली पढ़ने वाला, पहले अपने दिमाग को समझाओ कि तुम पढ़ने वाले हो, तुम कर सकते हो, तुम धीरे धीरे ही होगा। और रिजल्ट एक दिन में नहीं मिलेगा, प्रोसेस लंबा है। ये भी समझो कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब मुझे अपने मन को कैसे समझाना है, फिर से बाउंस बैक करना है। यहीं से तुम्हारी धीरे धीरे आइडेंटिटी चेंज होगी। जब आइडेंटिटी बदलेगी तो तुम बिहेव करोगे, जब बिहेवियर बेहतर होगा तभी तुम एक्शन ओरिएंटेड बनोगे। और मैं ऐसा नहीं, विचारक बोलते हैं कि लाइफ फेयर नहीं है, इसलिए हमको स्मार्ट चीज़ें चाहिए। चलते रहे हम रास्तों पे, अंधों की तरह, मंजिल दूर नहीं थी, बस दिशा गलत थी। तो दिशा पहले अपनी सही करो, डायरेक्शन सही करो, इसका एग्जीक्यूशन सही करो, तभी चीज़ें जो है वो आसान होंगी। तो अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो और चीज़ों को सही तरीके से सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, तो चैनल को फॉलो करते रहो और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहे। तो फिर कोई जो लीगल प्रॉब्लम्स की सीरीज है उससे रिलेटेड मैं टॉपिक लेकर आऊँगा। समस्याएं यही है कि हम तुरंत हर चीज़ का रिजल्ट चाहते हैं, पर रिजल्ट जो है वो सस्टेन धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे उसमें चेंज होता है। और हमारा माइंड इकट्ठा नहीं परिवर्तन कर सकता, उसके ब्रेन की जो साइकोलॉजी है वो इसी प्रकार से काम करती है। इसलिए हमको धैर्य रखना है, धीरे धीरे हर चीज़ का सामना करना है। पढ़ाई को बोझ नहीं लेना है, फन लेना है, फन के साथ साथ पढ़ना है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो जो काम में मन लगता है उसको भी साइड में करो, तभी तुम्हारा ब्रेन जो बैलेंस बना पाएगा। क्योंकि जो चीज़ पे जब मन नहीं लगेगा तो तुम कैसे करोगे? तो मन लगाने के लिए जो तुमको अच्छा लगता है वो भी करो, साथ में पढ़ो। धीरे धीरे तुम देखोगे परिवर्तन आएगा और चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी। तो फिर मुलाकात करूँगा, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।